प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। हमारे साथ हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता, अब लेकिन नहीं है। कल ही इन्होंने इस्तीफा दिया है कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस को इनके जाने का कितना असर पड़ेगा ये तो नहीं है, लेकिन आम लोगों की एक धारणा है कि कांग्रेस की वाणी ऋषि मिश्रा के साथ चली गई। ऋषि मिश्रा के बारे में इनसे बातचीत करने से पहले मैं एक दो लाइन और बताऊं कि कांग्रेस के अंदर जो कुछ भी उठापटक होता था या फिर जो उसकी गलतियां थी, जो उसमें जो उसकी जरूरतें थी, या कांग्रेस की आवाज बनकर ये अक्सर पत्रकारों के सामने मुखातिब होते रहते थे, जनता के पास मुखातिब होते रहते थे। लेकिन इनका कांग्रेस छोड़ने के बाद कांग्रेस को एक वाणी का एक कहिए कि उसका पक्ष रखने वाला या एक डेमोक्रेसी बनाए रखना कांग्रेस में जो बार बार कांग्रेस करती है, वो अब लगभग समाप्ति की ओर बढ़ चला है। हम इनसे बात करें इससे पहले एक लाइन और मैं ये बताऊं कि ये कांग्रेस के दिग्गज नेता ललित नारायण मिश्रा जी के पोते भी हैं। लंबे समय से राजनीतिक इनका सरोकार रहा है और इतने पुराने कांग्रेसी परिवार से आने के बाद क्यों फिर इन्होंने कांग्रेस छोड़ा, ये सब कुछ इनसे हम जानेंगे। नमस्कार आपका। नमस्कार। प्रभात खबर में अचानक कांग्रेस छोड़ने के पीछे क्या सब कारण रहा? 3 साल पहले कांग्रेस पार्टी आया था और कांग्रेस आने का कारण सिर्फ और सिर्फ यही था कि जिस सोच के हम लोग हैं वो लोग हैं जो समाज के हर एक वर्ग को साथ में लेके चलते हैं। हम लोग किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। तो जिस पार्टी में था, जनता दल यू में था, खुश था मैं। लेकिन जब जनता दल यू एनडीए के साथ चली गई तो मुझे लगा कि शायद गलत एक्शन था। तो मेरे लिए क्या रास्ता बनता था? तो मैंने सोचा कि कांग्रेस पार्टी जो अपनी पार्टी है, उस समय मेरी सोच थी कि अपनी पार्टी है, जिस पार्टी के लिए आज़ादी से पहले से लोगों ने, हमारे परिवार ने खून पसीना दिया। आज़ादी के बाद हम लोग कांग्रेस पार्टी को, हमारे परिवार ने मजबूत किया। मिथिलांचल में जान तक दी कांग्रेस पार्टी के लिए हमारे बाबा ने। तो मैंने सोचा कि अपनी पार्टी है, अपने लोग हैं, वहीं चले। जब मैं वहां गया तो मुझे फर्स्ट डे से एहसास हो रहा था कि शायद ये अब वो कांग्रेस नहीं है। वहां के लोगों ने, आम वर्कर वहां बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ नेता जो हैं, मठाधीश लोग जो हैं, उन लोगों के जहन में लगा कि ये ऋषि आके कहीं हम लोग का स्पेस तो नहीं खा जाएगा। तो कभी उन लोगों ने मुझे अपनाया नहीं। मुझे वो जो एक अपनापन का फीलिंग होता है, वो मुझे कभी नहीं लगा। फिर भी मैं वहां कांग्रेस में लगा रहा। मैं कांग्रेस को आज जो स्थिति है वहां पर, मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं रही। मैं हमेशा सिस्टम से के लिए ही लड़ता रहा। मैं कांग्रेस के जो आम वर्कर हैं, जो आम वर्करों का सोच है, मेरी लड़ाई उनके लिए थी। लेकिन जो स्थिति है, मठाधीश लोग जो बैठे हुए हैं, उनकी चिंता सिर्फ और सिर्फ अपनी रहती है। कांग्रेस कैसे ग्रो करे, उनसे उनको कोई मतलब नहीं। बेईमानी करते हैं वो लोग, और वो लोग सिर्फ अपनी पार्टी के साथ नहीं, पार्टी के साथ तो बेईमानी करते ही हैं, अलायंस पार्टनर के साथ बेईमानी करते हैं, जनता के साथ बेईमानी करते हैं, झूठ बोलते हैं लोगों से। और आप मेरे बात पर विश्वास मत कीजिए, मैं जो बोल रहा हूं। आप अलायंस की बात करेंगे, राम नरेश पांडे जी हैं, सीपीआई के स्टेट सेक्रेटरी हैं। उनसे आप जाके बात करिए, उनसे पूछिए कि आप चुनाव क्यों हार गए। वो सब कुछ आपको बताएंगे, क्योंकि लोगों ने उनके साथ चीटिंग करी, बेईमानी करी, इसलिए वो हारे। रामदेव राय जी प्योर कांग्रेसी, पूरा आजीवन वो कांग्रेस के लिए लगे रहे, 8 बार के विधायक, सांसद रहे। उनके बच्चे को इन लोगों ने टिकट नहीं होने दिया। क्या हुआ? सब हार गए वहां पे। तो अपनी पार्टी के साथ चीटिंग करते हैं, जनता के साथ चीटिंग करते हैं कि नहीं, हमको एकला चलना है, हमको अकेले चलना है। लेकिन जब अपनी बारी आती है, जब अपने बच्चों को लड़ाना होता है, तब हम फिर अलायंस करेंगे। किसको बेवकूफ बना रहे? हाई कमांड को बेवकूफ बनाते हैं ये लोग। मेरी तो हाई कमांड से आग्रह होगा कि आप खुद आके देखें
जैसे आज आप उत्तर प्रदेश देख रही हैं, आप प्रियंका गांधी, मैं तो चाहूंगा कि प्रियंका गांधी यहाँ पर आके बिहार को संभालें, नहीं तो किसी की बस की बात नहीं है। आप अध्यक्ष बदल दीजिए, प्रभारी बदल दीजिए, कुछ नहीं होता है। विधान परिषद का जो गठबंधन टूटा, उसके पीछे क्या कुछ विधान परिषद से पहले ही गठबंधन टूट चुका था। विधान परिषद में कहाँ गठबंधन था? ये लोग चाहते थे अगर आज भी लालू जी एक सीट दे दें इनको, अलायंस हो जाएगा। एक सीट दे दें लालू जी, अलायंस हो जाएगा। यही लोग आके बोलेंगे कि हम लोगों को भाजपा को हराना है, एनडीए को हराना है, इसलिए हम लोग आरजेडी से गठबंधन कर रहे हैं। एक सूचना आ रही है कि पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं आ पा रहे हैं, आप इतना लंबे समय तक रहे हैं। देखिए ऐसा है, सही कैंडिडेट नहीं आ पा रहे हैं। बेसिक प्रॉब्लम जो है कांग्रेस का, कि आप इवेंट मैनेजमेंट के रूप में काम करते हैं। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बन चुके हैं। चुनाव आता है, आपको अलायंस करना है नहीं करना है उसकी बात करते हैं। अरे चुनाव तो भाई बात की बात है, अलायंस तो बात की बात है। 5 साल में एक बार चुनाव होता है, लेकिन आपने 5 साल में जमीन पे क्या काम किया? आप लोगों के बीच में कितनी बार गए, कौन सा कार्यक्रम किया? तब ना वर्कर खड़ा होता है, तब ना मजबूती आती है। उसके बाद अगर आप किसी अलायंस के लिए बात करते हैं तो आपके अंदर मजबूती रहती है। आप 5 साल कुछ नहीं करते हैं। कांग्रेस के नेता बताएं हमको, इस स्टेट में अध्यक्ष बताएं कि जब से वो अध्यक्ष बने हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कौन सा अपना कार्यक्रम किया है? एआईसीसी का जो भी कार्यक्रम होता है, जो राष्ट्रव्यापी होता है, उसको छोड़, क्योंकि वो करना मजबूरी है आपकी, उसको छोड़ के इन्होंने आज तक एक भी कार्यक्रम कहीं नहीं किया। अध्यक्ष महोदय बताएं हमको कि वो अपने बूते पे एज अध्यक्ष वो 38 जिला में कितना जिला जब से अध्यक्ष बने गए और अपने वर्करों से मिले? सिंगल नहीं। वो उनका जो विधान परिषद का जो क्षेत्र है उसको छोड़ के वो जो एरिया है उसको छोड़ के वो कहीं नहीं है। तो कहाँ से जो हमारा जो वर्कर जो गांव में है, अलग अलग 38 जिला में है, कहाँ से उसको मजबूती मिलेगी? और आपको जब आपको इलेक्शन आता है तो आप खोजने लगते हैं कैंडिडेट। 70 के सीट पे नाम पे तो आपने भाई 70 सीट ले लिया, लेकिन आपके पास उम्मीदवार कहाँ? आपको मजबूत उम्मीदवार चाहिए ना। आप किसी को खड़ा कर दिए, क्या मतलब बनता है? आज भी मेरा मानना है जो 70 उम्मीदवार खड़े हुए उसमें से अगर आधे को छोड़ दीजिए, क्योंकि कुछ उसमें से एमएलए भी पहले से थे और बाद में भी और कुछ लोग काम करते थे, बहुतों को अपने विधानसभा का चौहद्दी नहीं पता होगा। मैं शर्तिया बोलता हूं आपको, उनको अपने विधानसभा का चौहद्दी नहीं पता था। कितना पंचायत है उनको वो नहीं पता होगा, कितना मुखिया, कितना सरपंच, कितना वार्ड मेंबर है नाम से नहीं जानते होंगे। लेकिन क्योंकि आप किसी के आदमी हैं तो आपको चुनाव में लड़ना है, तो वहां पे नहीं मिल पा रहा है तो चलो तुम वहां नहीं लड़ पाते हो, यहाँ चल के लड़ो। तो ऐसे पार्टी मजबूत कहां से होगी? अभी भी जो आपके यहाँ विधायक हैं वो ऐसी चर्चा है कि आधे आरजेडी के हैं, आधे जदयू के समर्थक हैं, कांग्रेस के समर्थक कोई है ही नहीं। विधायक तो आप छोड़ दीजिए, मैं तो बोल रहा हूं कि पार्टी यहाँ पे लोगों के एजेंट के रूप में काम करती है। बेईमानी करते हैं ना ये, मैं तो वही कर रहा हूं, हाई कमांड के साथ बेईमानी करते हैं ये लोग, झूठ बोलते हैं उनसे, आम वर्कर की आवाज नहीं पहुंचाते हैं। आज आरजेडी से अलायंस नहीं है, 24 एमएलसी सीट है। अब बोलिए कि अपने बच्चों को चुनाव लड़ाएं। अब बोलेंगे कि हमारे पास तो 24 कांग्रेसी कार्यकर्ता है, हम उनको लड़ाएंगे। अरे अब तो लड़ाइए ना अपने बच्चों को। अगर आरजेडी से अलायंस होती, अगर एक सीट भी होता तो फिर आप लड़ा लेते, लेकिन अब 24 सीट पे हैं, लेकिन आपको पता है कि आपकी क्या स्थिति वहां पे हैसियत है, अब आप नहीं लड़ाइएगा। आरजेडी के ही भरोसे आप चाहते थे वो सीट। तो ऐसे आप झांसा आप किसको दे रहे हैं? आप सोनिया गांधी को झांसा दे रहे हैं, राहुल गांधी को झांसा दे रहे हैं, प्रियंका गांधी को झांसा दे रहे हैं, आप आम कांग्रेसी वर्कर को झांसा दे रहे हैं। आज के दिन में आप जाइएगा आश्रम में, मेरे बारे में पूछिएगा तो बोलेंगे कि उनको तो एमएलए का टिकट चाहिए था, नहीं मिला इसलिए छोड़ दिया। अरे भाई साहब, हमको छोड़ना होता अगर एमएलए टिकट के लिए 1.5 साल पहले ना छोड़ते। 1.5 साल बाद, 1.5 साल से मैं कांग्रेस वर्कर की आवाज उठा रहा हूं।
आप सुन नहीं रहे, जू कान में बैठा हुआ है आपके, हमारी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है, और आप कुछ भी इल्जाम लगा दीजिएगा। अगर मैं एमएलए के टिकट के लिए आया था तो हम तो एमएलए बन जाते एनडीए से भाई। इन लोग कौन गलत फहमी में है? जनता दल यू से मुख्यमंत्री हमको एमएलए बना देते। किस गलत फहमी में ये लोग? मैं एक सोच के साथ आया था, एक मैं विचारधारा रखता हूं जो समाज के सबको, वर्ग के सबको साथ लेके चलने वाली बात है। कांग्रेस छोड़ने के बाद आरजेडी में या जदयू की ओर? मैं अपने लोगों के बीच में जाऊंगा। बाबा के चाहने वाले लोग अक्रॉस ऑल सेक्शंस हैं, समाज के हर एक वर्ग में हैं, हम और हर एक पार्टी में हैं। मैं उनके बीच में जाऊंगा, सुख दुख बांटूंगा। राजनीति करना ना है तो राजनीति किसी पार्टी में रहकर करना अभी कौन जरूरी है? अभी क्या है, हम भी तो समझेंगे कि भाई क्या स्थिति है। लोगों की आवाज बनूंगा मैं। जो सच है सच बोलूंगा, जो झूठ है गलत है मैं उसको गलत बोलूंगा। राहुल जी अगर बुलाएं आपको एक बार बात करने के लिए तो आप क्या? मैं तो चाहता हूं कि राहुल जी खुद आ जाए यहाँ पे, ज्यादा अच्छा होगा। मेरी क्या जरूरत है? मेरी कांग्रेस को कोई जरूरत नहीं। हमको, मैंने बोला ना आपसे, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को एल एन मिश्रा के परिवार की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस को मजबूत करना है तो प्रियंका गांधी को भेज दें। राहुल गांधी अगर वो नहीं आ सकते हैं तो प्रियंका को भेज दें, क्योंकि ये लोग जो है, अगर कोई आएगा सबको जेल में रख लेगा और गलत बात वहां तक पहुंचेगा। आप आम कार्यकर्ता से बात करिए ना। उपचुनाव हुआ था ना अभी यहाँ पर, हमारे जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनसे जाके मिलिए, उनके साथ इन लोगों ने क्या किया, उनसे जाके बात करिएगा तो हकीकत सामने आ जाएगा। आप झांसा आप हमको दे सकते हैं, आप हमको गाली दे सकते हैं। अगर हम ही को गाली देने से कांग्रेस मजबूत होती है तो मैं उसका स्वागत करता हूं कि आप हर रोज मुझे गाली दीजिए, मेरे बारे में बोलिए। अगर मेरे ही बारे में बोलने से अगर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का आम कार्यकर्ता मजबूत होता है तो प्लीज हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करिए, लेकिन कांग्रेस को मजबूत करिए। अभी इतना दिन जो आप रहे कांग्रेस में, आपको क्या लगता है कांग्रेस क्यों पतन की ओर बढ़ रही है? क्योंकि सुनने को कोई तैयार नहीं है। आपका सिस्टम, आला कमान नहीं सुनने को तैयार नहीं है, प्रदेश स्तर पे भी कोई सुनने को तैयार नहीं। मैं 3 साल में कई बार मेल कर चुका हूं आला कमान। मैं आपको दिखा दूंगा, मेरे पास सारा मेल रखा हुआ है। क्योंकि मिथिला से आता हूं तो मेरा वही एरिया ही कंसर्न था। तो मिथिलांचल में कैसे कांग्रेस को मजबूत करें, मैंने उसके बारे में ब्लूप्रिंट बना के दिया हुआ है। हम कैसे कैसे काम कर सकते हैं, हम कब अलायंस कर सकते हैं, फिर कैसे अपनी पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। मैंने सब कुछ भेजा है उनको, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। शायद उन लोगों को भी यहाँ से मतलब नहीं, वो लोग हार मान चुके हैं यहाँ से। उनको पता है कि इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता कांग्रेसियों का यहाँ पर, इसलिए उन लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। बंगाल के तरफ बिहार को भी छोड़ दिया। 30 साल से तो छोड़ ही दिया है, 32 साल से आप सत्ता से बाहर हैं, तो आखिर में आपको इस बारे में तो मंथन करना चाहिए ना। ये लोग मेरे बारे में मंथन करते हैं, कांग्रेसी यहाँ पर, स्टेट यूनिट यहाँ पर। मेरे बारे में मंथन छोड़ के कांग्रेस के बारे में मंथन करें कि आखिर में 32 वर्षों से क्यों कांग्रेस सत्ता से बाहर है। सत्ता तो छोड़ दीजिए, मजबूत स्थिति में क्यों नहीं है इनको। और एक चीज और, जो हम तो अभी के जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, जो युवा हैं, उनसे आग्रह मैं करना चाहता हूं कि जो लोग 32 साल से कांग्रेस पार्टी को चला रहे हैं, उनके भरोसे अपना अगला 32 साल मत छोड़ो। जिन लोगों ने पिछले 32 वर्ष में कांग्रेस पार्टी को इस स्थिति में ला दी, जहां पर 2800 और 3200 वोट आता है, तो उनके भरोसे आप अपना भविष्य मत रखिए। आंदोलन करिए कांग्रेस के अंदर इन लोगों के विरुद्ध, नहीं तो आपका भी भविष्य आश्रम के इर्द गिर्द ही घूमते रह जाएगा। अगर कांग्रेस को मजबूत, अगर आप लोग ऑनेस्टली करना चाहते हैं कांग्रेस के वर्कर, तो इन लोगों के विरुद्ध बोलिए। क्योंकि हम तो अब बोलेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप लोग बोलिए, कांग्रेसी वर्कर बोलें। पार्टी में एक चर्चा चल रही थी कि पप्पू यादव को पार्टी में लाया जाएगा, उनकी पत्नी को यहाँ प्रदेश अध्यक्ष। चर्चा, वही तो दिक्कत है, एक्शन की कमी है यहाँ पर। आप मानते हैं पप्पू यादव के आने से पार्टी को थोड़ा लाभ? अब पार्टी को किसको आना है नहीं आना है उससे कोई मतलब नहीं है, जो करना है करिए। तो दिक्कत यही ना है, पिछले 1.25 साल से बात हो रही है
कि अध्यक्ष बदलेंगे, आज बदलेंगे, कल बदलेंगे, नहीं तो उनके बेटा का शादी है 9 दिसंबर को, उसके बाद बदलेगा। एक चीज हमको समझा दीजिए, किसी भी पार्टी में कोई पार्टी किसी के बच्चे की शादी है उसके लिए वो अपना सिस्टम रोक देता है। आप हमको बेसिक चीज समझाइए ना। राजनीतिक पार्टी जो है राजनीति करती है ना। आज एक पार्टी के अंदर बड़ी चर्चा है कि अध्यक्ष जी गए थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष को बोले कि हमको मेरे बेटे की शादी तक वही तो हमको समझाइए ना। आने दिया। हाँ, वही तो हमको एक चीज समझाइए। क्या ये पार्टी के अंदर ऐसी चर्चा है क्या? हाँ, तभी तो मैं बोल रहा हूँ, जब आपको पता है, जब ये चीज आपको पता है तो सबको ना पता होगा। आप हमको बेसिक चीज समझाइए। कोई भी बेटे की शादी अच्छी बात है, मैं भी था उसमें शादी में, मैंने भी उसको आशीर्वाद दिया बंटी को। लेकिन सवाल ये है, आप राजनीतिक कांग्रेसी से ज्यादा 1-2 मिनट रोक रहे हैं, उसमें कांग्रेसी से ज्यादा सुने कि दूसरे लोग आए थे, दूसरी पार्टी के लोग। मैंने क्या कहा आपसे कि ये लोग कांग्रेसी है ही नहीं, एजेंट के रूप में काम करते हैं सर, एजेंट के रूप में काम करते हैं। और जहां तक आप सिस्टम की बात करते हैं, मैंने कहा ना आपसे कि आप मेरे बच्चे की शादी है, उसके लिए पार्टी 6 महीना बंद रहेगा। आप हमको मान लीजिए हम अध्यक्ष हैं, हमको पता है कि मेरे बच्चे की शादी के बाद हमको हटा दिया जाएगा, तो हम कौन काम करेंगे? सिस्टम तो आप पार्टी को तो चलने दीजिए, मुझसे शादी से क्या मतलब है? इसलिए जो स्थिति है ना, इसलिए ये स्थिति, कोई एक्शन नहीं, कोई फैसला नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक कोई फैसला नहीं होता। आज आपको 4 ऐसे जिला हैं जहां पर पिछले 3 साल से अध्यक्ष नहीं है। अब कौन जिम्मेवार? अब वो जिला कैसे चलेगा? अब 26 जनवरी 15 अगस्त को झंडा तोलन उस जिला में कौन करेगा? अध्यक्ष उसका चिट्ठी निकालते हैं कि 26 जनवरी को फलना बाबू झंडा तोलन करेंगे। पार्टी कैसे चलती है? तो टोटल सिस्टम ही कोलैप्स कर चुका है। तो कांग्रेस में फिर पुनर्वापसी की कोई संभावना? मैं लोग जो मेरे कहेंगे, बाबा के लोग जो कहेंगे, मैं वो करूंगा। अभी फ्री हूं, मन की बात करूंगा, सच को सच बोलूंगा, झूठ को झूठ बोलूंगा। कांग्रेस के अंदर जो आपके रहने से डेमोक्रेसी बरकरार थी, कोई आवाज उठाता था सिस्टम के खिलाफ मजबूत करने के लिए, तो फिर मैं तो बोल तो रहा हूँ, फ्री एडवाइस दे के जा रहा हूँ। आज फ्री एडवाइस दे रहा हूँ कांग्रेस को। प्रियंका गांधी टेक ओवर करें बिहार कांग्रेस को, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है। सब के सब एक रोटी को नोच के धीरे धीरे खाते रहे। हमारे साथ थे ऋषि मिश्रा, कांग्रेस के सीनियर नेता। अब कांग्रेस छोड़ दिए हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रति अभी भी वो दर्द है। कांग्रेस का जुड़ाव जो है, अब अगला सफर ये कहाँ और किसके साथ शुरू करेंगे, ये पत्ता अभी इन्होंने नहीं खोला है। लेकिन इतना पक्का है कि कांग्रेस को लेकर इन्होंने एक सुझाव दिया है कि प्रियंका गांधी अगर यहाँ बिहार को भी यूपी की तर्ज पे संभालती हैं तो शायद कांग्रेस यहाँ पर रिवाइव कर जाए। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।